कुछ नया सीखने को मिल रहा है सभी को, मजा आ रहा है ना। और एक चीज देखिए आपकी, आपको यहाँ पर कितने सारे मेंटोर है सिखाने वाले, कितने आपके अपलाइन है जो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कितने सारे हैं। कोई कोई गिनती है किसी के पास? कितने मेंटोर है पता सबको? नहीं है ना। बहुत सारे मेंटोर है जो आपको आपका हाथ पकड़ के आगे तक लेके जाएंगे, लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे। आप उनका हाथ छोड़ दोगे बात अलग है, लेकिन वो आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है कभी। आप घर में उनको ब्लॉक भी कर दो, आपके घर में भी आ जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है अपने सिर पर कि आपको लेके आए, तो आपको सक्सेस करवाना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। चलो, काफी पर्सन आ चुके हैं, 27। संडे है फिर भी इतने कम पर्सन आए हैं। तो चलो, बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है आपको डेली। ठीक है, डेली सेशन में 12 PM पर है, 12 बजे, 4 बजे, रात को 9 बजे। इतने सारे सेशन आपको मिल रहे हैं सीखने के लिए, वो भी घर में बैठकर। कितने किस्मत वाले हो आपकी, घर में बैठ के आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जितने भी हमारे मैनेजर है ना, फॉर लिविंग के जितने भी मैनेजर है, अंकुर सर भी हैं, ठीक है। सबको मेल आई है कि जो ऑनलाइन की सीट्स है ना, जो जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं पर्सन, ठीक है, जिसमें आप भी हो, हम भी हैं, ठीक है, जितने भी पर्सन आए हैं, सीट्स बहुत कम रह चुकी है ऑनलाइन वाली। पता किसी को? अभी रात को ही मेरी सर से बात हुई थी, तो सर बोल रहे थे कि हमें मेल आई है कि बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं, कि जिनको हम ऑनलाइन ज्वाइन करवा सकते हैं उनको जल्दी जल्दी करवा लो। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक अब यहाँ पे अपना स्टार्टअप नहीं किया है ना, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं काफी टाइम से, वो जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करो और उसको जल्दी से यहाँ पे स्टार्टअप करो। ठीक है, जिनको प्लान मिल चुका है ना एएस का, वो भी जल्दी से अपना यहाँ पे काम खत्म करे, ठीक है, और फटाफट अपने यहाँ पे स्टार्टअप करो, काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। नहीं तो आपको फिर दोबारा ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन में आपकी वो कैंसिल होगी ना आईडी वगैरह, तो फिर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और ऑफलाइन पता है ना आपको कैसे ट्रेनिंग होती है? दिखाया था मैंने ना, अभी शायद 3-4 दिन पहले मैं गया था स्टोर में, जो फॉरएवर लिविंग का स्टोर था। शायद मैंने आप सबने वीडियो देखी होगी वहां पर। किस किसने वीडियो देखी थी उस दिन? यस कीजिए, यस टाइप कीजिए चैट में, जो उस दिन प्रेजेंट थे वेबिनार में। शायद वेडनेसडे का दिन था, शायद उस दिन वेडनेसडे को यार। राइट, फिर आप सबको भी वहां पर जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी वहां पर, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वहां पर पर्सन जो आते हैं ना, 2-2 घंटे मतलब कि उनको आने जाने में लगते हैं। कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, फिर वहां पर आते हैं, उसको वहां पर बैठते हैं, टाइम भी उनका वेस्ट होता है आने जाने में। ठीक है, ट्रैवल का खर्चा भी होता है, और वहां पर बैठने पर सीखना पड़ता है। ठीक है, वहां पर वहां तो वहां पर मतलब कि टाइम कितना वेस्ट होता है, वो देखो आपका टाइम कितना वेस्ट हो, आपने करना क्या है बस, आपने वेबिनार पे क्लिक क्लिक करना है, आप मीटिंग में पहुंच गए बस। कितना इजी काम हो चुका है आज के टाइम में, देखो ऑनलाइन का। राइट। और घर में बैठ के सीखना और घर में बैठ के सिखाना बहुत इजी हो चुका है। और ये प्लेटफॉर्म बहुत किस्मत वालों को मिलता है, अभी भी, आज भी, आज के टाइम में भी ऑफलाइन जो कंपनियां काम कर रही है ना, बहुत मुश्किल है वो काम करना। और आपको इतने मेंटोर सिखा रहे हैं, ठीक है, इतने अच्छे से गाइड करते हैं, एक एक चीज का आपको सोल्यूशन देते हैं, ऐसे काम करो, ऐसे स्टार्टअप करो। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका अपलाइन तो आप फोन नहीं उठाता हो? है कोई ऐसा कि जो आपको यहाँ पे लेके आया हो, आपका फोन ना उठा रहा हो, या आपको बोलता हो कि भाई आधे घंटे में करूंगा, 2 घंटे में करूंगा, या बिजी हूँ कल का? ऐसा तो कोई नहीं है ना। अब देखो, अगर अगर आज के टाइम में अगर मान लो मुकेश अंबानी, जब देखा जाए तो मुकेश अंबानी वो रिच पर्सन है इंडिया लेवल पे, ठीक है, नंबर 1 पे है वो। ठीक है, वो देखो, अगर आज वो भी अपने मतलब कि मीन्स की, अगर वो मान लो टेलीविजन में ऐड दे दे ना, या न्यूज़पेपर में ऐड दे दे कि आप हमें अप्लाई करो, और मैं आप मेरे को अप्लाई करो, मेरा फॉर्म फिल करो, और मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे करते हैं। अगर मुकेश अंबानी ऐड दे टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में कहीं पर भी, ठीक है, अगर वो ऐड देता है कि आप मेरे को अप्लाई करो, मेरा फॉर्म फिल करो, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो।
राइट? और अगर उसकी वो फीस भी रख देगा ना, 5,000 रुपया रखे फीस रखेगा फॉर्म फिल करने के लिए, तब भी करोड़ों लोग उसका फॉर्म फिल कर देंगे। करेंगे ना? येस और नो? करेंगे ना? येस और नो? टाइप में मैसेज कीजिए येस और नो? करोड़ों लोग करेंगे। अगर 5,000 अगर 10,000 रुपए फीस भी रख देगा ना वो, तो फिर भी वो मतलब करोड़ों लोग उनका फॉर्म फिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पता है कि वो सक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइफ में। उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। और जो नो देखो उसने भी तो आपको समझाना है, सिखाएगा ना वो कि बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे काम करना है, कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है? कैसे क्या क कुछ करना होता है, सबको उसने सिखाना है। वो ये नहीं बताएगा कि वो ये नहीं बताएगा कि एक अभी आप मतलब कि 1 लाख रुपए लेके आओ, कल आके 2 लाख ले जाना। वो ये तो नहीं बोलेगा 5 लाख दे दो, कल आके 10 लाख ले जाना। वो भी उसने भी सिखाना है आपको काम करना, कि काम करना कैसे, जो आपको मेंटर यहाँ पे फ्री में सिखा रहे हैं ना, जो 3 दिन की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे फ्री मिलती है ना स्टार्टिंग में, ठीक है? ट्रेनिंग फ्री मिली सबको 3 दिन की। डे 1 देखा होगा, डे 2, डे 3 देखा ना सभी ने, ट्रेनिंग फ्री मिली आप सबको, ठीक है? बट वो अगर मुकेश अंबानी होता, उसने फीस रखनी थी, कि पहले मेरे को 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डालो, तब आपको सिखाऊँगा मैं। उसने भी यही सिखाना है, जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। जो आपको अंकुश सर सिखा रहे हैं, पूजा मैम सिखा रहे हैं, प्रदीप सर हो गए, इतने मेंटर आपको सिखा रहे हैं, वो भी आपको घर में बैठ के सीख रहे हो आप, ठीक है? बहुत किस्मत वाले हो, बहुत अच्छा आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है। बस फटाफट यहाँ पे सीखो और अपना काम स्टार्ट करो। अगर देखो आपके अपलाइन इतने अच्छे हैं, ठीक है? आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, ना ही कोई दिक्कत आई होगी, ना ही कोई दिक्कत आने देंगे, ठीक है? मतलब कि हर जगह आप वो मतलब कि मौजूद मौजूद है, आपको हेल्प करने के लिए। अगर देखो आज के टाइम में ऑनलाइन में कितना फ्रॉड हो रहा है, पता है सबको ना? आपको ये तो होगा नहीं कि आपने पहली बार अप्लाई किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा और आपको फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट अपना प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका होगा। आपने कइयों ने पैसे वेस्ट भी किए होंगे। कई पर्सन ऐसे भी हैं बोलते हैं कि पहले हमारी ये फीस होती है, ये फीस हमको पे करो, फिर हम आपको सिखाएँगे। बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है? जब सिर्फ़ एक यही प्लेटफ़ॉर्म है फॉरएवर लिविंग का, जो कि इतने सालों से कंटिन्यू चल रहा है। और कोई फ्रॉड नहीं है। आज इतने 170 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी वर्क कर रही है और कहीं से भी एक छोटी-सी भी कंप्लेंट नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई केस नहीं है कि इसका प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, किसी ने किसी पर्सन के साथ फ्रॉड किया है, पैसे लेने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं। ऐसा कोई कोई केस नहीं है, आप चाहे चेक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है? इतनी अच्छी कंपनी मिली, इतने अच्छे मेंटर मिले आपको। और अगर सोचो कि अगर आप किसी फ्रॉड बंदे के पास फँस जाते, जैसे आपने अप्लाई किया था, ठीक है? वो कहते हैं ना कि फ्रॉड भी बहुत है, मतलब कि बेवकूफ़ लोग भी बहुत बैठे हुए हैं ऑनलाइन, फँसाने वाले। मेन जो फँसने-फँसाने वाला काम होता है ना, वो करते हैं, राइट? और मेरे को एक बात याद आ गई, मैंने पागल का नाम लिया, एक मेरे को स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक ना वो इंसान था, वो थोड़ा माइंड से ना थोड़ा पागल था वो, थोड़ी एज भी ज़्यादा थी उसकी, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने ना न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया एक, एड दे दी न्यूज़पेपर में कि मेरे को एक पर्सन चाहिए, मैं उसको जॉब पे रखने वाला हूँ, मेरे पास एक वैकेंसी खाली है, ठीक है? तो उसके पास एक पर्सन आ गया, वो न्यूज़पेपर लेके आ गया, "सर देखो आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, तो मैंने इसको पढ़ा तो मैं आपके पास आ गया हूँ, मेरे को जॉब की ज़रूरत थी, ठीक है? मेरे को नीड थी काम की तो मैं आपके पास आ गया हूँ।" तो उसने बोला कि ठीक है भई बैठो, वो थोड़ी देर बैठा, उसके बाद बात-वात की, तो उसने बोला, "सर आप मतलब कि सैलरी कितनी दोगे?" तो उसने बोला कि, "सर सैलरी आपको दूँगा मैं 5,000 रुपए सैलरी दूँगा।" बोला, "सर बिल्कुल ठीक है सर, 5,000 की सैलरी बहुत है, जिसने कभी स्टार्ट काम किया ही नहीं है, ठीक है? उसको कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधा आते ही उसको काम मिल गया तो और क्या चाहिए?" और उसने बोला कि, "सर मतलब कि काम क्या है ये तो बताइए? आ तो मैं गया हूँ, आपने अप्लाई की मैंने आपने मतलब कि आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, मैंने पढ़ा, मैं आ गया, ठीक है? तो काम तो बताओ, काम करना क्या है?" उसने बोला, "काम कोई मुश्किल नहीं है, तुमने सिर्फ टेबल पे तुम्हें चेयर मिल जाएगी, ठीक है? तुमने चेयर पे बैठना, सिर्फ सोचना है तुमने बस।" उसने बोला कि मैं सोचने की शक्ति मेरी बहुत कम है, तुमने सिर्फ़ कभी-कभी मेरे मेरे लिए सोचना है बस। मैं तुम्हें बताऊँगा तुमने उस टॉपिक पे सोचना है बस। वो बोल रहा बड़ा बड़ा अच्छा काम है यार, बैठ के सोचना ही है बस। इतना अच्छा काम तो कहीं मिलेगा ही नहीं।
वो खुश हो गया कि इतना ईज़ी काम यार, सोचना ही है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कोई ये नहीं कि तुमने साफ-सफाई करनी है, तुमने कुछ करना है, ठीक है? सिर्फ सोचना है। बड़ा खुश हुआ बंदा, वो चला गया घर, ठीक है सर मैं सुबह आ जाऊँगा 9 बजे। अगले दिन उसने वो शाम को घर में गया, घर में सर मेरे मम्मी-पापा को बोला मेरी नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। मेरे को नौकरी मिल गई, तो बड़ा अच्छा मालिक है मेरा, काम की कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कपड़े गंदे नहीं होने वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पे टेबल लगा हुआ, चेयर लगी हुई है, बैठ के सिर्फ सोचना ही है। तो उसने बोला बढ़िया काम है यार, आप तो मतलब कि बड़े किस्मत वाले हो, इतने अच्छा काम मिला। वो अगले दिन सुबह उठा, नहाया-धोया, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने उसने बढ़िया से, ठीक है, नए कपड़े लेके आया कि जॉब मिल गई है, मैं नए कपड़े पहन के जाऊँगा नई जॉब पर। चला गया वो उस पे बैठ गया वहाँ पर, तो उसने बोला सर वैसे मैं आ गया हूँ, ठीक है, आज मेरा फर्स्ट डे है। आपने बोला था कि मैंने सोचना है सिर्फ कि आप मैंने सिर्फ आपकी जगह पे सोचना है बस, बाकी काम तो आप कर लेते हो, सिर्फ मैंने सोचने का काम है मेरा। तो वैसे आप करते क्या हो? किस चीज़ के बारे में सोचना है? वैसे आपका बिज़नेस क्या है? उसने बोला कि देखो मेरा बिज़नेस भी यही है, जो तुम कर रहे हो ना वही मेरा बिज़नेस है। कि इस और उसने बोला कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ। उसने बोला यार तू खुद जॉब कर रहा है और मुझे भी जॉब पे रख लिया यार, तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने बोला मेरी सैलरी 2500 है। वो बंदा परेशान, यार तुम भी जॉब कर रहे हो, ऊपर से मेरे को भी जॉब पे रख लिया। तुम्हारी सैलरी 2500 है और मुझे 5000 कहाँ से दे देगा यार तू? बंदा एकदम हाइपर हो गया कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारी सैलरी 2500 है और मुझे 5000 कहाँ से दे देगा? तुम खुद भी जॉब कर रहे हो, मेरे को भी जॉब पे रख लिया। उसने बोला बेवकूफ इसलिए तो तुम्हें रखा है, तुम सोच बैठ के, कि मुझे 2500 कहाँ से आएगा, तुम्हें 5000 कहाँ से दूँगा मैं। ठीक है? मतलब कि ऐसे भी पागल लोग हैं दुनिया में। शुक्र करो आप उनके मतलब कि जाल में नहीं फँस गए। इतने अच्छे मेंटर मिले, अपने इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। ठीक है? जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता ना, आपको वो चीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है? उसने बोला कि सिर्फ तुमने सोचना ही है। तुमने सोचना है कि मेरे को 2500 आएगा तो मैं तुम्हें 5000 कहाँ से दे दूँगा और मेरे को 2500 आएगा भी कहाँ से? तुमने सिर्फ यही सोचना है बस। वो अब तो वेला था, उसने दूसरे को भी वेला कर दिया। ऐसे लोग भी बैठे हैं दुनिया में। और एक बड़ी आजकल ऐड चल रही है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, सुनी सभी ने? ये गाना सुना सभी ने? सुना है ना सभी ने? और सुना है तो हाँ जी, हाँ जी, सबने सुना, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। तो आप सबको मशीन मिल चुकी है ना? सबको पता है मशीन कहाँ पे है? कौन-सी मशीन है? टाइप कीजिए, कौन-सी मशीन दे दी आपको भोले बाबा ने? सबके पास है मशीन वो। तो रेवोलू तो एक प्लेटफ़ॉर्म हो गया ना, एक मशीन भी होती है, जिससे नोट छापेंगे हम। मैं बताता हूँ, हमारा मोबाइल फ़ोन है ना हमारा, हाँ जी, ज्योति मैम ने लिखा फ़ोन। ये हमारी नोट छापने की मशीन है, ठीक है? ये हमारी नोट छापने की मशीन है, हमारा मोबाइल फ़ोन, जो स्मार्टफ़ोन है ना हमारा। अगर हमें इससे नोट छापना ही नहीं आएगा ना, तो गलती किसकी है? भोले बाबा की कि हमारी गलती है? हमारी गलती है ना, भोले बाबा ने तो अपना काम कर दिया। अगर हमें उससे नोट छापना ही नहीं आएगा, हमें उससे काम करना ही नहीं आएगा कि हमने ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, स्मार्टफ़ोन से पैसा कैसे कमाना है, तो हमारी गलती है। क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते कि पैसा आएगा कहाँ से। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास कि सर फटाफट काम बता दो, बस काम करना क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम ही नहीं है, उसको कोई नहीं सिखा सकता भई, सी सॉरी है। ठीक है? मैंने अपनी टीम को भी बोला हुआ है, कोई बंदा पहले बोलता है, "पहले फटाफट काम बता दो", उसको फटाफट उसका फ़ोन कट कर दो बस। ठीक है? इस चीज़ के लिए चाहिए क्या? पैशन चाहिए होता है। ये बिज़नेस है। अगर कोई चीज़ सीखनी है ना, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अब हम देखो स्कूल में जाते हैं, राइट? फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, अगर पहले दिन ही मैम को बोलेंगे कि मैम देखो मेरे पास टाइम नहीं है, आप पूरे साल का जो सिलेबस है मेरे को 1 दिन में करा दो। तो वो क्या बोलेगी? करा देगी? नहीं करा पाएगी ना, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है उसके पास। उसका इतना भी दिमाग नहीं है कि 1 दिन में सब कुछ आपको सिखा दे, पूरी की पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है, पूरे साल का सिलेबस क्या है। 1 दिन में नहीं सिखा सकता, ना वो सिखा पाएगी और ना आप सीख पाओगे।
राइट? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमें, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और जो पेशेंस रखता है ना, वो लाइफ में 100% कामयाब रहता है, ओके रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चलो मशीन तो आपको मिल गई है, ठीक है, अब हम आपको सिखा रहे हैं कि उस मशीन से आपने नोट छापना कैसे है, ठीक है? अब उसपे बस तुम अपने मेंटर को पकड़ लो कि पूछो उसको कि अब कैसे मैंने नोट छापने हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, यहाँ पर आ तो गई हूँ आपके कहने पर, मैंने जॉइन तो कर लिया, आप सिखाओ मेरे को कैसे काम करना है, ठीक है? मैं तभी बोल रहा हूँ जिनकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है? जिनको मतलब कि प्लान मिल चुका है इसका, कि कैसे आपका स्टार्टअप होगा यहाँ पर, उसको जल्दी से स्टार्ट करो और अपना काम शुरू करो, ठीक है? और काम करना है तो वो करो जिस पे आपको कुछ आगे नज़र आए कि हाँ, भई यहाँ पर काम करने में फ्यूचर है, कुछ बन सकता है यहाँ पर काम करेंगे तो, ठीक है? अभी भी मैं कई मेरी कल भी ना एक मैम है, वो हमारे मतलब कि कॉलेज में है, ठीक है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मतलब कि वहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं अपनी, ठीक है? तो मेरी उनसे किसी पर्सन ने बात करवाई, मेरे डाउन में है मैम एक, उन्होंने बात करवाई कि मैं मतलब कि मेरे मम्मी-पापा ने भेजा यहाँ पर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, बेटे पढ़ो अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी मतलब कि अच्छी नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं मतलब कि यहाँ अच्छे से पढ़ रही हूँ, और मम्मी-पापा पैसे भेजते हैं, फ्लैट का भी खर्चा देते हैं मेरे को, फ्लैट में मैंने रूम ले रखा है, ये वो ना। तो मैंने वैसे बोला, मैडम देखो आजकल ट्रेंड किस चीज़ का आपको पता है? बोल रही सर मैंने, हाँ सर मैंने 2 दिन का वेबिनार देखा, मेरे को पता तो है ट्रेंड किस चीज़ का ऑनलाइन है। फिर मैडम आप क्या कर रहे हो? ऑनलाइन कर रहे हो या क्या कर रहे हो? स्टडी मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टडी करनी बंद कर दो, ठीक है? स्टडी करो, आपके माँ-बाप ने पैसा लगाया है, ठीक है? पैसा वेस्ट नहीं करना, पैसा मतलब कि उन्होंने पैसा कमाया है, वो पेट से तो उतारे नहीं है, ठीक है? कि वो पेट लगा था आपके घर में, वो पैसे उतार-उतार के देते रहे हैं, आपको पढ़ाते रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना? वो उन्होंने पैसा कमाया आपके, उनका फर्ज़ है। क्योंकि सिर्फ देखो वो आपको उतनी नॉलेज दे सकते हैं जितनी नॉलेज उनको है, ठीक है? जो उनको उनके टीचर ने सिखाया है ना, या उनके माँ-बाप ने सिखाया है, वो आगे आपको वही सिखाएँगे। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं आज का ट्रेंड क्या है? आज के ट्रेंड के हिसाब से चलना सिखा रहे हैं आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने वैसे एक मैम को बोली, मैम देखो आप क्या चाहते हो? बोल रही कि मैं सर मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली, अप्लाई करना है, यहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ अच्छे से, ठीक है? स्टडी कर रही हूँ, और आगे मेरे को पता है कि चलो मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छे से, मैंने कहा ठीक है। और वैसे आपको पता है कि आप एक चीज़ बताओ कि नौकरी है क्या? गवर्नमेंट जॉब है? जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना पर्सन, उनको भी सरकार निकाल रही है। सरकार खुद पैसे बचा रही है कि इन पर्सन को वहाँ से कैसे निकाला जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है ना, वो सारे प्राइवेट में शिफ्ट हो रहे हैं। इस चीज़ का तो पता है आप सबको। कोई ये तो है नहीं कि बच्चे, कोई इतना बच्चा तो बैठा नहीं हुआ है। जितने भी यहाँ पर पर्सन बैठे हैं उनकी एज 18 साल से ऊपर है। कोई इससे कम तो नहीं है। एक आधा पर्सन होगा अगर होगा। ठीक है, हमको पता है कि क्या चल रहा है आज के टाइम में। आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आजकल देखो स्टडी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है स्किल की। ठीक है, आपने देखा होगा ज़ोमैटो का ऑर्डर करते हो, आप स्विगी का ऑर्डर करते हो, ठीक है, फूड मँगाते हो ना, फास्ट फूड मँगाया होगा कभी-कभी आपने। 1 सेकंड होल्ड। हाँ जी, सॉरी वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा था। तो आप सभी ने मतलब कि ऑनलाइन फूड मँगाते हो ना ज़ोमैटो से, स्विगी से। यार अपनी वीडियो तो ऑन करो यार, सभी ने वीडियो ऑफ कर ली यार। मैं अभी ऑफ कर दूँ? ऐसे लगाऊँ सेशन में अच्छा लगेगा? आप ही बोलोगे पता नहीं कहाँ से यार दीवारों से आवाज़ें आ रही कहीं, कि पता नहीं कौन पर्सन बोल रहा है। ठीक है? मैं बात बोल रहा था कि जैसे आप ऑर्डर करते हो, ठीक है? और वो जो पर्सन ऑर्डर देने के लिए आता है डिलीवरी बॉय, वो क्या लगता है आपको पढ़ा-लिखा होता है? अच्छे घर का होता है कि वैसे ही होता है बस, जिसको मतलब ये अनपढ़ हो बिल्कुल, बिल्कुल अनपढ़ है, टूटी-सी बाइक पर आता है देने के लिए, गंदे से कपड़े पहने होते हैं, ऐसा होता है वो? नहीं ना? अब देखते हो वो कितने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, कितनी अच्छी बाइक होती है उसके ऊपर, किस उसके पास,
कितना पढ़ा लिखा होता, कैसे अच्छे से बात करता है, हाँ जी सर, हाँ जी मैम, यस मैम, नो मैम, बोलता है ना। वो मतलब कि क्यों कर रहे हैं ये काम? क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने एक चीज़ सीखी थी, कहते हैं कि हम क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले स्टडी करते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, स्टडी करने के बाद अच्छे नंबर भी हमारे आ जाते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं कि हम 4-5 साल तो खराब कर देते हैं, सर्टिफ़िकेट लेके घूमते रहते हैं। सर्टिफ़िकेट लेते हैं, डिग्री लेते हैं, क्या मिलता है पढ़ने के बाद? सर्टिफ़िकेट, डिग्री, उसकी वैल्यू क्या है आज के टाइम में आप सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसको लेके हम घूमते रहते हैं, कभी कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कभी कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? फिर क्या होता क्या है, 5-6 साल हमारे खराब हो जाते हैं। हम देखो, मेरी छोटी सिस्टर है जो, ठीक है? उसने एमसीए वगैरह की हुई है, बीसीए की है, एमसीए की है, ठीक है? उसने कम से कम 6-7 पेपर दिए थे। हमारे यहाँ पर ना ये फगवाड़ा रोड पर एक वो है, एक पता नहीं क्यों बना हुआ है, एक क्या उसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहाँ पर पेपर होते हैं सभी के, ऑनलाइन पेपर होते हैं आज के टाइम में। सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट है ना, सबको पता है कि ऑनलाइन पेपर होते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है? उसने 6-7 पेपर दिए हैं, अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि वो पास है पेपर में, फेल है या क्या है। क्योंकि 100 वैकेंसी होती है, लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। सरकार ने वहाँ से पैसा कमाना होता है बस। वो कहते हैं कि फॉर्म फिल करो, पैसा हमको पैसा दो बस। नौकरी हमें आपको मिले चाहे ना मिले। वो होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, और हम यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे। हम आपका टाइम बचा रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको आगे जाके क्या करना चाहिए, कैसे आपका फ्यूचर सेव हो सकता है। आप तो घर में बोल दोगे मम्मी मैंने चलो उतने पैसे लगाए, मैंने पढ़ाई तो कर ली है, ठीक है, मैंने अच्छे नंबर ले लिए, सर्टिफिकेट ले लिया, बट मेरे को इतने साल हो गए हैं पर जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। गवर्नमेंट जॉब तो क्या, आने वाला जो टाइम है ना, उसमें प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलने वाली है। अगर मिलेगी भी तो 5,000, 10,000, 15,000 से ऊपर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा अपने माइंड में रखें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपके माँ बाप आपको वही चीज सिखा सकते हैं जिनकी उनकी नॉलेज है। मैं आपको वही चीज सिखा सकता हूँ जिसकी जो मेरे पास नॉलेज है जिसकी चीज की। ठीक है, मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर, मेरे को 4-5 महीने हुए हैं, ठीक है? अगर 5 महीने पहले आप कोई मेरे से पूछता ना, सर ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है फॉरएवर लिविंग का, ये वो, यहाँ पर ये चीज़ सिखाई जाती है, मैंने बोला यार छोड़ो यार, ये फ्रॉड है। ऑनलाइन में फ्रॉड होता है, इसमें फँस मत जाना। अपना आराम से कोई जॉब देखो, अच्छा सा काम करो, 10-15 हज़ार की नौकरी करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये रियलिटी है। मैंने ऐसे बोलना था आप सबको, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का पता ही नहीं था ये काम है क्या, कैसे काम करते हैं? जब उस चीज़ में हम अंदर जाएँगे, उसके अंदर बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो फिर ही हमें पता चलेगा ना। एक एक्चुअली काम है क्या? लोग पैसा कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं? अगर मानिक सर आज के टाइम में सिर्फ़ 3-4 सालों में मतलब कि 4 सालों में उन्होंने 4 गाड़ियाँ ले ली है, 3 गाड़ियाँ ले ली है, ठीक है? एक 2.5 करोड़ का उन्होंने फार्म हाउस भी ले लिया है। फार्म हाउस लिया 2.5 करोड़ का, पता सबको आपने? नहीं पता होगा। वो सिर्फ़ कितने सालों में? 4 सालों में। अब देखो अंकुर सर को देख लो, ठीक है? अंकुर सर क्या करते थे? एचडीएफसी बैंक में जॉब करते थे, 15,000 की सैलरी थी उनकी, और टाइम पर बैंक में पहुँचना होता था, चाहे बारिश हो जाए, तूफ़ान आए, कुछ भी आए। आप सबने उनकी जर्नी देखी है? अंकुश गुरपाल की जर्नी देखी है आपने सबने? आप सबने? ठीक है, सभी ने देखी होगी ना? वो मतलब कि जो बंदा पहले बैंक में जॉब करता था, ठीक है? फिर वो ओप्पो के गुब्बारे में भी घुसता था बेचारा। कितना स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग पर, और पता नहीं क्या-क्या काम किया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि अकल आती है ना तो बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। उनके साथ पहले फ्रॉड भी हुआ था। उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि उनके साथ पहले फ्रॉड हुआ था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं यार, ये तो थोड़ी ना कि फ्रॉड मेरे हुआ है तो मेरे साथ ही हमेशा होता रहेगा। एक मैं तो पर्सन हूँ नहीं पूरी दुनिया में कि भगवान ने सारे फ्रॉड मेरे साथ ही करने हैं। ठीक है ना? फ्रॉड सबके साथ होता है, और हमेशा फ्रॉड आपके साथ ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बात कर रहा था कि आपके माँ-बाप ने आपको मतलब कि आपके माँ-बाप आपको वही चीज़ सिखाएँगे जितनी उनकी नॉलेज है, ठीक है? आपके स्कूल टीचर भी आपको वही सिखाएँगे जो उनको सिखाने के लिए बोला गया होगा, जिस चीज़ के उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, स्टडी करनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टडी का फ़ायदा अगर आपको हो रहा है ना, तो स्टडी करनी बुरी चीज़ नहीं है।
स्टडी की वैल्यू है। मैं ये नहीं बोल रहा उसकी वैल्यू नहीं, जो आपके पास सर्टिफिकेट पड़े हैं, डिग्री पड़ी है, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू है, 100% उसकी वैल्यू है। बट उस वैल्यू से उस चीज़ से आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही ना, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। कोई रिश्तेदार आता है, बोलता है ना, "वाह! आपका बच्चा फिर पास हो गया, फर्स्ट आया है। हैं? आपका बेटा फर्स्ट आ गया, आपकी बेटी फर्स्ट आई है।" क्या मतलब कि आप फिर मिठाई बाँटते हो, ठीक है? वो खुशी होती है कि आपने मतलब कि वो क्या होता है कि आप सक्सेस हो गए हो। जो आपने स्टडी की है, आप उसमें सक्सेस हो चुके हो, ठीक है? आप कामयाब हो गए हो, आपने करके दिखाया। आपने तो अपना काम कर दिया, ठीक है? आपने सर्टिफ़िकेट ले लिए, आपने डिग्री ले ली। अगर सर्टिफ़िकेट, डिग्री अपना काम अब ना करे, अगर सर्टिफ़िकेट, डिग्री हम क्यों लेते हैं? अच्छी जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए लेते हैं ना। कोई ये तो है नहीं कि हमने ले ली तो बस हमने दीवार पर टाँग देनी, बस उसका काम खत्म। कि जो आएगा वो देखेगा, हाँ भाई इसके पास ये भी सर्टिफ़िकेट है, इसके पास ये भी, इसके पास ये भी डिग्री, इसने ये भी कोर्स किया हुआ है। वो चीज़ तो नहीं है ना, उसका फ़ायदा लेना है हमने। अगर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर वो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है? माँ-बाप हमेशा सही बोलते हैं, वो अपने बच्चों का फ़ायदा सोचते हैं, भला ही सोचते हैं वो, कभी बुरा नहीं सोचते हैं वो, ठीक है? वो जहाँ पर सही है, वहाँ पर सही है। जहाँ पर वो गलत है, आपने उनको बोलना कि नहीं मम्मी एक बार मेरे को मौका दो, मेरे को सीखने का मौका दो, मैंने देखा प्लेटफ़ॉर्म, मैंने यहाँ पे सीखा, बड़ा कुछ नया सीखने को मिला मेरे को बड़ी नॉलेज मिली है, थोड़ा एक मेरे को मौका दो बस, कि मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ मैं। ठीक है? उनको उनको ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको पूछ लो मम्मी कि मैंने महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, मैंने महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, कैसे कमाऊँ? वो सीधा बताएँगे बेटे पहले तो तुम्हारे पास कम से कम 40-50 लाख रुपया होना चाहिए। फिर उसका तुम एक कोई स्टोर खोलो, कोई दुकान खोलो बड़ी-सी या कोई शोरूम खोलो, ठीक है? वहाँ पर स्टाफ भी रखो, फिर वहाँ पर 12-12 घंटे ड्यूटी दो, फिर चाहे वो जो स्टोर आपका रेंट पर हो, चाहे कहीं पे अपना हो, कुछ भी हो, ठीक है? वहाँ पर ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, स्टाफ भी रखना पड़ेगा, साफ-सफाई भी करानी पड़ेगी, एसी भी लगवाने पड़ेंगे, बिजली का भी खर्चा आएगा, ठीक है? इतना कुछ करने के बाद तब जाके आपको 1 डेढ़ लाख रुपए महीने की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, इतना पैसा लगाने के बाद। वो उनके पास यही तरीका मेन है, या गवर्नमेंट जॉब है, या गवर्नमेंट जॉब कर लो, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये काम कर लो, ठीक है? बट आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ स्किल चाहिए। आपकी स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए बस। अगर यहाँ पर आपकी स्किल इम्प्रूव नहीं है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। आपकी स्किल को इतना इम्प्रूव कर दिया जाता है ना, कि आप 2 घंटे भी काम करोगे दिन में ना, तभी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये आज के टाइम में ऑनलाइन की पावर है, ठीक है? मैं माँ-बाप की बात कर रहा था। देखो माँ-बाप जहाँ पर सही होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? मैं माँ-बाप की बात बार-बार क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जितने पर्सन बैठे हैं ना जहाँ पर, ठीक है? 33% बैठे हैं। इसमें 60% ऐसे पर्सन हैं, जो कि साथ में स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे पर्सन से डेली बात होती है, वो स्टडी कर रहे हैं। मैं उनको ये नहीं बोल कभी किसी को वो नहीं बोलता नहीं स्टडी बंद कर दो। स्टडी करो ठीक है? लेकिन स्टडी के साथ-साथ कुछ नया भी सीखो। यहाँ पे ट्रेनिंग लो साथ में, 3 दिन की ट्रेनिंग है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ बन सकता है, तो उसमें भी कर अब देखो कितने पर्सन है जहाँ पर मेरे अपलाइन है, प्रेरणा में मेरे अपलाइन है, ठीक है? वो मतलब कि स्टडी भी कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। अगर स्टडी के साथ-साथ कुछ पैसा आने शुरू हो जाए तो कोई गलत बात है क्या? अच्छी बात है, बुरी बात है? अगर आप अपना खर्चा खुद निकाल सको, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना? तो देखो मैं बोल रहा था कि माँ-बाप हमेशा गलत नहीं होते, ठीक है? एक मेरे को मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं ना हमारे, उनका तजुर्बा भी है, उनके पास बहुत अच्छा तजुर्बा भी होता है। वो तजुर्बा हर तजुर्बे का टाइम होता है, ठीक है? उनको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनके पास। ऑफलाइन की जो नॉलेज होती है ना, वो बहुत है उनके पास। उनको पता है कि वो किसके साथ बच्चे को घूमना चाहिए, किसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? वो दूसरा पर्सन कैसा है, वो क्या काम करता है, मतलब जिस चीज़ पे वो उनको रोकना चाहिए, वो रोकते हैं। लेकिन जो आपको पता है ना कि ये काम सही है और आपने करना है, तो उसको स्टार्टअप करके रहो आप। थोड़ा माँ-बाप को मनाना सीखो, ठीक है? अब मैं एक थोड़ी एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो मैंने बता रहा था ना अभी, कि बड़े लोगों का भी मतलब कि तजुर्बा बहुत बढ़िया होता है।
उनके पास कभी बैठो, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठते हो ना, अब तो चलो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई बैठता ही नहीं होगा अपने दादा-दादी के पास। बैठता है कोई? बहुत कम पर्सन होंगे जो बैठते होंगे, जो उनको टाइम देते होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं किसी के पास। सारा दिन फ़ोन पे, या फ़ोन से कोई फ़ोन पे पैसे कमा रहा है, कोई फ़ोन पे वैसे टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ जी। तो मैं उसमें क्या था कि एक बार क्या था, एक पर्सन ना, एक बुजुर्ग आदमी था। उसकी जो एज थी ना, 70-80 साल की एज थी। वो ट्रेन में बैठा हुआ था, ठीक है? ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहा था, उस ट्रेन में ना वो पूरे डिब्बे में इकल्ला इकल्ला बंदा था बैठा, ठीक है? एक पर्सन बैठा हुआ था, 70-80 साल की उसकी एज थी, बुजुर्ग था बेचारा वो। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, 10-12 लड़के चढ़ गए ऊपर ट्रेन में, उसी डिब्बे में। मतलब कि फ्रेंड थे वो, बड़ा शोर-शराबा कर रहे थे, मतलब कि वो पता नहीं, होता ही है सबको कि जो 20, 22, 25 साल की एज होती है, जब इकट्ठे होते सारे, तो उनको होता है कि यार एन्जॉय करना है बस। जब भी बैठे हैं तो सब एन्जॉय करते रहो, ठीक है? जब देखो, हम भी लास्ट टाइम मनाली गए थे, ठीक है? सबको पता होगा मनाली गए थे, हमारा ट्रिप गया था, अंकुश सर ने मतलब कि हमें ट्रिप दिया था। तो हमारे 12-13 पर्सन थे। जब मनाली से वापस आ रहे थे ना, बस में बैठे हुए थे, तो हमने कितना एन्जॉय किया वहाँ, क्योंकि हम कोई मतलब कि हम एक-दूसरे को बोल रहे थे, ऐसे हँसी-मज़ाक कर रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, ठीक है? जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हम ऐसे ही काम करते हैं। हमें खुशी होती है कि यार चलो मिले हैं यार, पता नहीं दोबारा कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, टाइम पास भी होना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है? हम भी अंताक्षरी खेल रहे थे, तो वैसे ही वो पर्सन जो ट्रेन में चढ़े थे, उन्होंने वैसे ही मतलब कि उन्होंने बोला यार कि यार थोड़ा बोर हो रहा है, तो कुछ करना, कुछ ऐसा-वैसा करना चाहिए यार, कि मतलब कि मज़ा आ जाए यार। तो एक पर्सन ने वैसे ही सलाह दे दी, उसने बोला कि यार ये जो चेन है ना ट्रेन की, चेन खींच देते हैं, कुछ नया करते हैं कुछ। क्योंकि जितना जैसा हमारा दिमाग होता है ना, बच्चों के दिमाग, जो बच्चे का दिमाग होता है, वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं दिमाग को, कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उसने बोला फिर होगा क्या? टीटी आएगा, ठीक है? उसको क्या करेंगे, वो ₹1000 फाइन लगेगा, ₹1000 फाइन दे देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, कितने बंदे हैं हम? वो एक्चुअली 15 बंदे थे, ठीक है? 15 पर्सन थे वो। सभी ने ₹100-100 डाला, देखा ₹1500 इकट्ठा हो गया, ₹1500 उस बंदे ने जेब में डाल लिए। कि चलो ₹1000 मतलब कि टीटी को दे देंगे, फाइन दे देंगे, 500 का कुछ खा पी लेंगे, एन्जॉय भी हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा, तो कुछ नया भी हो जाएगा, ठीक है? उसने क्या किया, तो उसने कहा कि एक बंदे ने चेन खींच दी, एक बंदे ने चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई, टीटी आया, ड्राइवर भी आ गया, तो उसने बोला चेन किसने खींची? वो पहले ना अभी मतलब कि चेन खींची थी, उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं था, फाइन तो पढ़ लिया था उन्होंने, वो नीचे लिखा था कि 1 साल की जेल भी होगी, वो उन्होंने पढ़ा नहीं था। ठीक है? उन्होंने सोचा कि चलो यार फाइन होगा, दे देंगे यार, कुछ नया करते हैं, फिर क्या हुआ, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, कुछ नया करके देखते हैं। तो जब उन्होंने पढ़ लिया नीचे कि यार नीचे ये भी लिखा कि 1 साल की जेल भी होगी, तो उसने क्या किया, जो पर्सन वहाँ पे बैठा था ना, बुजुर्ग पर्सन बैठा था, ठीक है? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, टीटी आएगा तो इसका नाम लगा देंगे, कि बोलेंगे इस बंदे ने चेन खींची थी। बंदा परेशान हो गया, भई यार मैं अकेला हूँ, ये इतने हट्टे-कट्टे लोग हैं, मैं 70-80 साल का बुजुर्ग बंदा हूँ, मैं ऐसे कैसे, मतलब कि वो टीटी तो मेरी बात भी नहीं मानेगा। तो बोल देगा यार ये बंदे बेवकूफ़ है, जितने बंदे बोल रहे हैं, या तुम अकेले से ही हो? ये बेवकूफ़ है क्या? नेचुरल सी बात है, जो अगर 15 लोग बोल रहे हैं कि इसने खींची, तो उसी ने खींची होगी ना। वो बेचारा कैसे मतलब बोलेगा कि नहीं जी मैंने नहीं खींची। तो उसने क्या किया, वो बंदा मतलब कि जब टीटी आया तो उन्होंने बोला चेन किसने खींची? और सभी ने बोल दिया, सभी ने इशारा कर दिया इस बंदे ने खींची है, बुजुर्ग ने। पहले तो टीटी हैरान हो गया कि यार बुजुर्ग ने खींची, क्यों खींची होगी यार? वैसे ही उसने पूछा, यार आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची यार? क्या हो गया था ऐसा? कि मजबूरी होगी आपकी कोई, आपको ये तो कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं, आप इतने बड़े पर्सन हो, ठीक है? इतनी एज के हो चुके हो आप। उसने बोला कि हाँ जी, चेन मैंने खींची थी। उसने बोला चेन क्यों खींची? उसने बोला कि सर मैंने चेन इसलिए खींची थी क्योंकि ये जितने भी पर्सन है ना, मेरी जेब में ₹1500 था। इन्होंने मेरे से पैसे छीन लिए थे। अब मैं इनसे झगड़ा तो कर नहीं सकता था, ना इनसे मारपीट कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता, ना मैं चिल्लाता तो तब भी मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुननी थी। तो इसलिए मैंने चेन खींच दी। तो उन्होंने वो जो पैसे थे ₹1500, वो उनकी जेब से निकाल के बुजुर्गों को दे दिए, और उनको फिर भी पकड़ के ले गए जेल में, कि तुमने लोगों ने चोरी की है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपके माँ-बाप का, दादा-दादी का जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेना होता है ना, वहाँ पे ज़रूर लो। कुछ सीखने को मिला स्टोरी से। मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ-बाप, आपके माँ-बाप को कुछ नहीं पता। सब कुछ पता है उनको। बट उनको आज के ट्रेंड का नहीं पता, कि आज का ट्रेंड क्या है। अगर लोग घर में बैठ के 2-2 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कैसे कमा रहे हैं? ठीक है? उस चीज़ को सीखना पड़ेगा।
और जब भी कोई काम कर रहे हैं, हमेशा काम करना है हमने सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि अगर 2 वक़्त की रोटी खानी है, 2 वक़्त की रोटी पूरी करनी है ना, फिर तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। फिर तो कोई आप ठेला लगा लो, ठीक है? बर्गर का ठेला लगा लो, न्यूट्री कुलचे का ठेला लगा लो, 2 वक़्त की रोटी तो वहाँ से पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सपने पूरे करने हैं, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, ठीक है? कुछ आपको दौड़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी बड़े से लोगों की, बड़ी-सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? और एक बार सर ने स्टोरी सुनाई थी कि एक ना उम, एक रैबिट था, ठीक है? वो रैबिट भाग रहा था। रैबिट था, पीछे उसका चीता पड़ गया। चीता उसके पीछे पड़ गया रैबिट के, जंगल की बात है। तो ना वो काफ़ी देर पीछे भागता रहा, पीछे मतलब कि 15-20 मिनट पीछे भागता रहा रैबिट के। तो चीते ने तो रैबिट क्या करा, रे बहुत तेज़ दौड़ने लगा था। वो एक्चुअली कोई उसको कुछ नज़र आया, पेट कुछ नीचे ना कोई वो गड्ढा सा था, उसमें घुस गया वो रैबिट, खरगोश, ठीक है? तो उसने बोला कि यार फिर बाहर जब चीता रुक गया वहाँ पर चीते ने कहा कि भई तुम देखो भई, तुम मतलब कि मैं तुमसे इतना बड़ा भी हूँ, तुमसे तेज़ भी दौड़ता हूँ, तुमसे इतना फर्तीला भी हूँ मैं, ठीक है? फिर भी तू मेरे से बच कैसे गया यार? मैं हैरान हूँ कि तुम छोटा-सा खरगोश है, इतनी छोटी तुम्हारी मतलब कि तुम्हारा साइज़ भी इतना छोटा है, ठीक है? और मैं इतना ताकतवर भी हूँ, इतना तेज़ दौड़ सकता हूँ, इतना फुर्तीला हूँ, पर तू मेरे से बच कैसे गया यार? ठीक है? तो उसने बोला कि भई देखो, सीधी-सी बात है, तुम मेरे पीछे भाग रहे थे 2 वक़्त के खाने के लिए। तुम मेरे पीछे भाग रहे थे 2 वक़्त के मतलब कि तुम अगर मेरे को पकड़ लेते, मेरे को मार देते, होता क्या? तुम तो तुम्हारी भूख मिट जाती, तुम मेरे को खा जाते, ठीक है? 2 वक़्त का खाना था ना तुम्हारे लिए, 2 वक़्त का खाते खाना था मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो तुम मेरे को पकड़ लेते, खा लेते, तुम्हारा 2 वक़्त का खाना पूरा हो जाता, ठीक है? बट मैं भाग रहा था अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मुझे दौड़ना था तेज़, तुमसे तेज़ दौड़ना था। क्योंकि मैंने 2 वक़्त की रोटी नहीं पूरी तो 2 वक़्त की रोटी के लिए नहीं भागना था मैंने, मैं भाग रहा था अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपने सपनों को पूरा करना है मैंने। मेरे भी ड्रीम्स हैं, अगर अब मैं तुम्हारे हाथ में आ जाता, तो मेरे ड्रीम वहीं खत्म हो जाते, ठीक है? हमेशा भागना है, अगर भागना है तो सपनों के लिए दौड़ो। कुछ करना है, कुछ काम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ठीक है? स्टडी कर रहे हो, कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर करो जहाँ पर आपके सपने पूरे हों। अगर दौड़ना ही है ना, तो वहाँ पर दौड़ो, जहाँ पे कुछ आगे नज़र आए आप, कि हाँ, यहाँ पर दौड़ने का फ़ायदा है। क्योंकि आपका जो 1-1 मिनट भी है ना आपकी लाइफ़ का, 1-1 घंटा भी है, 1-1 मिनट भी है ना, वो बहुत कीमती है। इस चीज़ को समझो आप। इस टाइम को चाहे यूज़ करना है, चाहे वेस्ट करना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है? कभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, जब भी टाइम मिलता है, फ्री होते हो, अगर वेबिनार नहीं है, सेशन नहीं है, ठीक है? तो कोई अच्छी-सी किताबें पढ़ो, अच्छी-सी वीडियो देखो, कोई स्टोरी सुनो, ठीक है? यूट्यूब पे बड़े सारे मतलब कि मेंटोर हैं बैठे हुए, ठीक है? ए, जैसे सोनू शर्मा हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, ठीक है? बहुत सारे पर्सन हैं वो, जो आपको बड़ा कुछ सिखाएँगे, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है उनसे। यही चीज़ें आगे जाके हमारे काम आएगी, ठीक है? जो चीज़ें हमें टीचर ने सिखा दी स्कूल में, वो तो हमने सीख ली। अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कुछ नया सीखो। सीखो कि ब लोग घर में बैठ के कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना जो दिमाग है ना, उसको काम पे लगाओ बस। आज का टाइम जो है हार्ड वर्क का नहीं है, आज का टाइम है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क करना सीखो, कैसे करते हैं वो सीखो, ठीक है? और एक चीज़ मेरे को बताओ कि आज के टाइम में जो ये सबसे बड़ा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया, वो क्या चीज़ है? चैट में बताइए वो क्या है, जो सबसे बड़ी है? जो पुराने पर्सन हैं उनको तो पता होगा। चैट में बताइए कि सबसे बड़ी ताकत किस चीज़ में है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ओके। दिमाग, ठीक है? सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? हमारे दिमाग के पास है। सबसे बड़ा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़ा रोबोट हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है। ये चीज़ें किसने बनाई है, पता है आपको?
ये जो 3 चीज़ों के मैंने नाम लिए, ये किसने बनाई है? दिमाग ने बनाई ना हमारे। और किसके दिमाग ने बनाई है? जिसने दिमाग को यूज़ किया, ठीक है ना? जो पर्सन अपने दिमाग को यूज़ करता है ना, वही दिमाग से काम लेता है, वही कुछ बन सक कोई कस कर सकता है। अगर जो बंदा अपने दिमाग को यूज़ नहीं करता है ना, वो एक रेस में ना दौड़ में भागने वाली बात होती है बस, ठीक है? अपने दिमाग को यूज़ करो, कि कहाँ पे यूज़ करना है। दिमाग को यूज़ करोगे वही होता है, उसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब कि आज के टाइम में टाइम हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। अपने हाथ-पाँव को रेस्ट दो, ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, बारिश में मत घूमो, गर्मी में मत घूमो, अपना दिमाग मत खपाओ, ठीक है? आराम से घर में बैठ के शांति से अपने माइंड से काम करो। आज के टाइम देखो, ये पहले होता था, सोच होती थी कि यार हम अगर हम अगर मान लें हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अमीर होना है, ठीक है, सपने पूरे करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसी सोच होती थी। आज भी सोच ऐसी है कुछ लोगों की। मेरा एक फ्रेंड भी है, मतलब कि मेरे साथ काम करता है ऑफ़िस में, ठीक है? जैसे पता कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ अभी, ठीक है? सबको पता होगा शायद। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं पिछले 12 साल से जॉब कर रहा हूँ। 35 की मेरी एज हो चुकी है। ठीक है, मैं जॉब मतलब कि मैं पहले क्या होता सोच क्या होती थी, क्योंकि बचपन में जैसे हम स्कूल जाते थे ना, हमें सिखाया यही जाता था कि अच्छे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे माइंड में नौकरी डाली जाती थी बस। हमारे घर में रिश्तेदार भी आता था ना कोई, हाँ, तो वह भी बेटे अच्छे से पढ़ना, सन्नी अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अच्छे नंबर लेने हैं, माँ-बाप का नाम रोशन करना है, अच्छी डिग्री लेनी है, ठीक है? सर्टिफ़िकेट लेने हैं अच्छे, मतलब कि नाम रोशन करना अपना भी, स्कूल का भी, ठीक है? बट उस सर्टिफ़िकेट से क्या बनने वाला है, ये हमें नहीं पता था। हम मतलब कि भीड़ में दौड़ रहे थे, कि सभी स्कूल जा रहे हैं तो मैंने भी स्कूल जाना, ठीक है? वो होती है भीड़ में दौड़ने वाली बात होती है, पर हम फ्यूचर देखो कि जो बच्चे इतना मतलब कि इतना कुछ सीख चुके हैं, इतनी डिग्री ले चुके हैं, इतने-इतने मतलब कि मतलब कि आज भी मतलब कि पता नहीं कितनी-कितनी डिग्रियाँ ले बैठे हैं, ठीक है? वो फिर भी आज भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ नया-नया सीख रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, ठीक है? किसी ने एमबीए कर ली, उसके बाद फिर बीसीए कर ली, कोई ट्रेंड खत्म हो गया, फिर ये सीख लो, वो कर लो। वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जैसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक लड़का था ना, बड़ा स्मार्ट लड़का था वो, मतलब पढ़ा-लिखा था, मतलब कि है उसकी मतलब 25 साल की एज थी, 25-26 साल की एज थी, ठीक है? तो उसने एक ना वो केले होते हैं ना, केले की रेहड़ी लगा रखी थी उसने, ठेला लगा रखा था केले का, केले बेचता था वो। शायद आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी मैं सुना देता हूँ आज। वो क्या था, तो एक ना वो उसने ठेला लगा रखा था केले का, तो एक बंदा उसके पास आया, रिपोर्टर था वो। "ओ यार, तुम इतनी अच्छी तुम्हारी पर्सनैलिटी है यार, इतने अच्छे तुम्हारे बाल हैं, इतने अच्छे तुमने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है? तुम्हारे बोलने के स्टाइल से भी लग रहा है कि तू बड़ा पढ़ा-लिखा है यार, इंग्लिश में बात करता है तू। तो फिर भी यार तू केले का ठेला क्यों लगा रखा है यार? समझ में नहीं आ रहा कि तुमने केले का ठेला क्यों लगा रखा है? केले की रेहड़ी क्यों लगा रही है? केले क्यों बेच रहा है तू? ऐसी क्या मजबूरी है?" तो उसने बोला कि जब मैं छोटा था ना, जब मैं स्कूल में जाना स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरे पापा एक ही बात बोलते थे कि बेटा स्कूल जाओ, डेली स्कूल जाना है, कभी छुट्टी नहीं करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं। अगर पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नहीं पढ़ो लिखोगे तो केले बेचने पड़ेंगे। अगर पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अगर नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे तो केले बेचने पड़ेंगे बड़े होकर, ये तुम देख लो। तो हमारे मन में डर था। उसने बोला कि मेरे मन में डर था कि यार मैं पढ़ूँगा नहीं, लिखूँगा नहीं तो मेरे को केले बेचने पड़ेंगे, ठीक है? उसने बोला मैं बड़ा हो गया, ठीक है? उसके बाद पापा ने बोला कि बेटे अब तुमने प्लस 2 कर ली है, ठीक है? अब तुम मेडिकल का कोर्स कर ले, आने वाले टाइम में मतलब कि मेडिकल का बहुत काम बढ़ने वाला है। तो मतलब कि तू ये चीज़ सीख ले, तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, तुम ये कोर्स कर ले। उसने क्या किया, 3 साल कोर्स कर लिए, 3 साल लगा लिए, वहाँ पे कोर्स कर लिया, ठीक है? कोर्स करने के बाद जब उसका कोर्स पूरा हो गया, ठीक है? ओके, पास हो गया वो, तो घर में गया, उसके पापा ने बोला कि बेटे ऐसा करिए, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुम्हारे 3 साल वेस्ट हो गए। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम ऐसे करो, तुम ना मतलब कि एमसीए का कोर्स कर लो। तो मतलब कि आज के टाइम में ना कंप्यूटर की बहुत वैल्यू होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है? तुम ये कुछ कर लो तुम ये मतलब कि सीख लो यहाँ पर एमसीए कर लो, तो तुम्हें मतलब कि ना अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में, क्योंकि ट्रेंड है ऑनलाइन का। ठीक है सर, उसने बोला ठीक है पापा।
वो भी कर लिया, ठीक है, फिर वो 3-4 साल वेस्ट कर लिए, कोर्स किया अपना, ठीक है, वो जब इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर उसको बताया गया कि भई जॉब है ही नहीं, जॉब नहीं है। उसने बोला कि जो बंदे पहले ही हमारे पास काम कर रहे हैं, उनको खुद निकालना चाहते हैं हम, और कहाँ से भर्ती कर लेंगे हम, इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने कुछ नया, उस पापा ने बोला, "बेटे अब तुम ये कर लो, ये इसका ट्रेंड है, वो कर ले।" उसने बोला कि जब मैंने वो भी कर लिया, वो करने के बाद ऐसे ही मेरे 10 साल वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। पापा बोलते हैं ये कर ले, वो कर ले, इसलिए जब मैं फिर इंटरव्यू देने के लिए गया, उस वहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं थी, 2-3 जगह ट्राई किया, वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, घर में नहीं बताया कि मैं मतलब कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। उससे उसने बोला कि अगर मैं बोलता ना वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो पापा ने बोलना था, "बेटे अब तुम ये करो, ये छोड़ दो, ये कोर्स कर लो, आने वाले टाइम में इसका काम चलने वाला है।" तो उसने क्या किया, उसने घर में कुछ नहीं बताया, उसने अगले दिन केले का ठेले लगा लिया। उसने बोला कि यार बाद में भी तो मैंने ठेला लगाना ही है ना, तो पहले लगा लेता हूँ, ठीक है। तभी बोलते हैं कि थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, अपने दिमाग को भी काम से लो। देखो आजकल ट्रेंड किस चीज़ का है, ठीक है। अगर आप मतलब कि एमबीए करने वाले हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसका फ्यूचर देखो कि जिसने एमबीए की है, जिस पर्सन ने एमबीए की है, उसका फ्यूचर क्या है, वो आज के टाइम में क्या कर रहा है। उसको अच्छी जॉब मिल चुकी है, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ठीक है। बड़े-बड़े एमबीए बड़े-बड़े पता नहीं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, वो ज़ोमैटो, स्विगी का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, जो कि आपको मानेसर डे 1 में दिखाते हैं। वो दिखाते क्यों हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने डे 1 तो देख लिया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वो उसमें क्या बता रहे थे, हमें मतलब कि कुछ सिखाया नहीं सर ने, वो सिखाते ही नहीं है। वो पहले दिन सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हो और क्यों आ रहे हो? आज का ट्रेंड क्या है? आपको उस चीज़ की नॉलेज देते हैं पहले दिन वो, राइट? वो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब जब तक हम क्या होता है कि हमारे माइंड में एक होता है जॉब, कि हमने सिर्फ़ जॉब ही करनी है। बट यहाँ पर क्या होता है, बिज़नेस होता है। यहाँ पर जॉब नहीं, यहाँ पर बिज़नेस होता है। यहाँ पर बिज़नेस करना सिखाया जाता है। बिज़नेस तभी सिखा पाएँगे हम, अगर जॉब जॉब वर्ड होता है ना, जॉब, जॉब, उसको पहले आपके माइंड से बाहर निकालना होता है। मानिक सर डे 1 में वही चीज़ करते हैं। पहले आपके माइंड से जॉब बाहर निकालनी होती है। उसके बाद उसमें बिज़नेस घुसेगा, नहीं तो बिज़नेस नहीं घुसेगा। ठीक है? गिलास होता है, पानी का गिलास, ठीक है? गिलास में पानी होता है, ठीक है? अगर हमने उसमें जूस डालना होगा, तो ऐसे ऐसे ही डाल देंगे कि पहले पानी को बाहर गिराना पड़ेगा। अगर गिलास में पानी है, ठीक है, हमने जूस पीना है, तो पहले पानी को बाहर की फेंकना फेंकना पड़ेगा ना, पानी को बाहर फेंकेंगे, तब उसमें जूस डालेंगे हम। नहीं तो ना पानी का टेस्ट आएगा, ना जूस का टेस्ट आएगा। तो हमारी लाइफ भी ऐसी रली-मिली हो जाएगी फिर। ना हम जॉब कर पाएँगे, ना बिज़नेस कर पाएँगे। पहले जॉब को माइंड से बाहर निकालना पड़ेगा, तब हम बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से ही होता है कि सिर्फ़ हमने जॉब ही करनी है बस, कि हमने सिर्फ़ नौकर ही बनना है। क्या हम लोग जितने यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, क्या हम नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं? कोई है यहाँ पर कि जो बोल रहा है कि मैंने तो भाई नौकरी करनी है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिल जाए बहुत है मेरे लिए। नहीं ना, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं कुछ नया सीखना पड़ेगा और माइंड से काम लेना पड़ेगा। माइंड को काम पर लगाओ बस। अपने माइंड को काम पर लगा के रखो बस। अपने माइंड को काम पे कैसे लगाना, मैं बड़ी बार एक एक एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम्पल्स मतलब कि आसान है। माइंड को कैसे काम पे लगाना ना, वो इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल है ना एक, मैं फिर से बताता हूँ आपको कि हम रोड पे चलते हैं, हमें कोई अच्छी-सी गाड़ी नज़र आती है ना, मान लो आपकी गाड़ी कोई भी मर्सिडीज़ गाड़ी मर्सिडीज़ है आपकी, ठीक है? मर्सिडीज़ आपकी मतलब का ड्रीम है आपका, कि मैंने ये गाड़ी लेनी है। अगर हम उसको कार को देखते हैं, बोलते हैं कि भई ये मतलब कि ये गाड़ी मैं नहीं ले सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसको कभी अचीव नहीं कर सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और मुझे पता है कि मेरे को पूरा विश्वास है मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद क्यों कर देता है? उसको बोलते हैं कि यार जब इसने हाथ खड़े कर दिए, इसने सोच ही लिया है,
कि मैं जो ले सकता नहीं हूँ, तो फिर मैं अपना क्यों अपना मतलब कि अपना एनर्जी वेस्ट करूँ? हमारा माइंड भी सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ फिर, जब इसने हार मान दी है कि मैं ले सकता ही नहीं हूँ। अगर हम सोचते हैं ना कि इस गाड़ी को लेना तो है, लेकिन लेना कैसे है? इस गाड़ी को मैंने लेना है, मेरा ड्रीम्स है, ठीक है? ये मेरी मतलब कि पसंदीदा गाड़ी है, मेरी ड्रीम है, मेरा गोल है ये गाड़ी लेना है और मैं ले कैसे सकता हूँ? फिर हमारा दिमाग काम पर लगता है। फिर हमारा जो माइंड है वो दौड़ता है कि मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ? फिर आपका काम नहीं होता उसको अचीव करना, वो काम होता है आपके माइंड का होता है फिर। अपने माइंड को ऑर्डर देना सीखो। उसको अपने माइंड को बोलो कि ये मेरे को सुबह चाहिए, तो वो आपको एक नहीं कम से कम 10 रास्ते देता है कि आप इस चीज़ को कैसे पा सकते हो? कैसे इसको अचीव कर सकते हो? ठीक है? सबसे बड़ा रोबोट, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा कंप्यूटर ये है, आपका दिमाग है। अगर ये दिमाग ने इतना कुछ बना दिया है ना, तो आपकी लाइफ नहीं बना सकता क्या? कंप्यूटर ने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, तो क्या आपकी लाइफ नहीं चेंज हो सकती? तभी बोलता हूँ हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। माइंड को काम पे लगाओ, माइंड को बस। हमेशा सोचो, कुछ नए-नए लोगों से मिलना सीखो। नए-नए लोगों से मिलना शुरू करो। नई-नई किताबें पढ़ना सीखो। बना सकते हैं ना? और किसी ने कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई डाउट हो, अभी कुछ कोई बोल रहा हो कि समझ में नहीं आया सर मेरे को, कुछ दोबारा समझा दो। ठीक है? अब आपको यहाँ पर बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? अब बाहर क्या होता है, जो मतलब कि एक ना आपको ए, देखो ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस जितना बढ़ाएँगे हम उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है? एक मैंने स्टोरी सुनी थी रात को, हाँ, कि अगर मतलब हमारी शॉप है ना, मान लो कोई मेरा मतलब कोई कोई मेरी शॉप है, कॉस्मेटिक की है, ठीक है? मान लो मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, मैंने किसी को काम सिखा दिया कि ये कॉस्मेटिक यहाँ से लेके आना होता है, ऐसे बेचना होता है, ठीक है? ऐसे रखना होता है, ये ये होता है, ये चीज़ अच्छी बिकती है। अगर मैंने काम सिखा दिया और उसी बंदे ने आपके आस-पास ही दुकान कहीं खोल ली, अगर उसी बंदे ने आपके आस-पास दुकान खोल ली, एक फिर 1 दुकान, 2, 4, 5-6 दुकानें होगी आपके आस-पास ही, तो आपका काम कम होगा या बढ़ेगा? अगर आपकी मार्केट में मान लो एक मार्केट में आपकी दुकान है, रंजीत सर बैठे हैं, ठीक है? इनकी कॉस्मेटिक की शॉप है। अगर इनकी शॉप के आस-पास 10 दुकानें और खुल जाती हैं कॉस्मेटिक की, तो इनका जो बिज़नेस है वो डाउन जाएगा या अप जाएगा? चैट में बताइए, डाउन जाएगा, कम होगा, काम होगा, इनका काम कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा ना, डाउन जाएगा इनका काम, क्योंकि यार कस्टमर तो वही रहेगा ना। ये ऑफ़लाइन का नुकसान है। जैसे रंजीत सर ने बोला कि इनका बहुत सारा कस्टमर है, जो कि ऑनलाइन जा चुका है। वो ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? बट ये जो हमारा बिज़नेस है ना फॉरएवर लिविंग का, ये जितना हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना, उतना बढ़ेगा। जितना शेयर करेंगे, उतनी हमारी भी इनकम बढ़ेगी, जिसको लेके आ रहे हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे कमाएगा यहाँ, ठीक है? ये इस बिज़नेस का मतलब कि बहुत बड़ा यहाँ पे बिज़नेस, ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? यहाँ पर बिज़नेस करने वाला कभी मतलब कि कहते हैं कि काम वो करना चाहिए, जिससे हमें कुछ नज़र आए आगे जाके, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर किसी को काम सिखा रहे हैं ना हम, तो हमारा फ़ायदा उसमें, नुकसान नहीं है। कल को क्या होगा, मैं आज यहाँ पर बिज़नेस ओनर बैठा हूँ, ठीक है? बीओ हूँ मैं कंपनी का, ठीक है? बिज़नेस ओनर हूँ मैं, बिज़नेस पार्टनर हूँ मैं। कल को आप भी बिज़नेस पार्टनर बन जाओगे, मेरा कोई नुकसान है उसमें? मुझे फ़ायदा होगा। चाहे कोई मेरी टीम का है, चाहे मेरी टीम का नहीं है, मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये सारी मेरी फैमिली बैठी है यहाँ पर। कितने भी पर्सन हैं, कुछ नए भी ऐड हुए हैं, ठीक है? सारे अपनी फैमिली है ये, हमारी फैमिली है ये सारी, ठीक है? हम चाहते हैं कि सारी हमारी जो फैमिली, पूरी सारी फैमिली ग्रो करे अपनी लाइफ़ में। कभी भी किसी की हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प लो। चाहे कोई आपको जानता है, चाहे नहीं जानता, अपने अपलाइन को बोलो कि मेरे को उससे बात करवाओ, मेरे को उससे बात करवाओ, मैंने ये सीखना है, मेरे को ये बताओ। और आपको अपलाइन आपको पूरा इतना ज्ञान देगा, जो जितना ज्ञान उसके पास अपलाइन के पास है ना, जितना आपके अपलाइन ने सीखा आज तक, वो आपको सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ। उससे ज़्यादा ही सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? उसको पता है कि इसको मैं लेके आया हूँ, ये ग्रो करेगा तभी मैं ग्रो करूँगा। ठीक है? आप सफल होंगे, तभी आपका अपलाइन सफल होगा।
ये बिज़नेस ही ऐसा है। ये बिज़नेस बढ़ाने से कम नहीं होगा, ये बिज़नेस बढ़ाने से और बढ़ेगा। पहले भी एक बार मैं स्टोरी सुना चुका हूँ कि एक फॉरएवर लिविंग का बिज़नेसमैन था, ठीक है? उसने बोला कि उसको किसी ने पूछा कि भई तुम इतनी जल्दी इतने बड़े करोड़पति कैसे बन गए यार? तुम्हारा राज क्या है? तुम करोड़पति बन गए हो यार, इतने कम टाइम में। उसने बोला सिंपल सी बात है, जो मेरे डाउन में आता गया, मैं उसको लखपति बनाता गया और मैं अपने आप करोड़पति बन गया। ठीक है ना? यहाँ पे करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, अपने डाउन वालों को लखपति बना दो, और आप अपने आप करोड़पति बन जाओगे। आप बिज़नेस आप कंपनी के बिज़नेस ओनर हो, मतलब कि बिज़नेस के पार्टनर हो आप कंपनी के। जो रेक्स मोर्गन है ना कंपनी के मालिक है, आप उनके बिज़नेस पार्टनर हो। जो यहाँ पर मतलब कि अपना 2सीसी डन कर चुके हैं ना, जो मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन चुके हैं, ठीक है? जिनका यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका है, वो मतलब कि आप यहाँ पर बिज़नेस ओनर बन चुके हो। आपको एक कार्ड मिलेगा, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्टोर में जा सकते हो, ठीक है? जो स्टोर है ना, जो स्टोर होता है हमारा, वो हमारा स्टोर है, वो कंपनी का स्टोर नहीं, वो हमारा है। अगर मेरे शहर में स्टोर है ना, जलंधर सिटी में स्टोर है, फॉरएवर लिविंग का, वो स्टोर मेरा है। मैं जब भी जाता हूँ ना, ऐसे जाता हूँ कि भाई मेरा स्टोर है वो। कोई मेरे को वो बोल नहीं सकता, "सर, इस टाइम नहीं अंदर जाना, सर ये नहीं करना, वीडियो नहीं बनानी।" अब देखो, मैं 3-4 दिन पहले स्टोर गया था, कि मैं वैसे हफ्ते में 1 बार तो जाते रहता हूँ, ठीक है? रणजीत सर भी को मैं 2-3 बार लेके गया हूँ, ठीक है? चिराग सर है, बहुत सारे पर्सन हैं मेरे साथ, जो मेरे लोकल रहते हैं मेरे साथ, उन सबको मैं लेके गया हूँ। और सबसे पूछो कितना वहाँ पे कितनी इज़्ज़त मिलती है। सर पानी पियो, सर बैठो, सर जो मर्ज़ी करो, वो आपका अपना स्टोर है। कितने पर्सन हैं जो कभी स्टोर में गए हैं फॉरएवर लिविंग के? हैंड रेज़ करो। उस दिन पूजा मैम ने भी आप सबको बताया था ना, कि कैसे देख सकते हैं कि आपके नियर बाय स्टोर कौन-सा है फॉरएवर लिविंग का। कोई गया तो चैट में येस लिखिए। मतलब कि देखो, मैं जब वहाँ पर गया, ठीक है? मैंने वेबिनार में सबको दिखाया था स्टोर। ऊपर चेयर लगी हुई थी, ठीक है? स्क्रीन लगी थी। पे पानी के लिए वो लगा हुआ था, वाटर कूलर लगा हुआ था, ठीक है? साफ-सफाई कितनी थी, तो एक-एक प्रोडक्ट मैंने दिखाया आपको। जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर 7-8 लोग काम करते हैं, ठीक है? वहाँ पर जॉब करते हैं। वो सबको मैंने सब दिखाया मैंने आपको। किसी ने मेरे को रोका उस टाइम कि सर यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, कि सर ये मत करो, यहाँ पर एक बैठ जाओ आराम से घूमो-फिरो मत। किसी ने रोका मेरे को देखा आपने? आपको लाइव लाइव दिखाया मैंने स्टोर। कोई रोकने वाला नहीं, कोई मेरे को रोकेगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि मैं बिज़नेस का पार्टनर हूँ। फॉरएवर लिविंग के बिज़नेस का पार्टनर हूँ, अपनी ताकत को समझो। कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हो। तभी बोल रहा हूँ जिन्होंने स्टार्टअप नहीं किया ना, जल्दी से स्टार्टअप करो अपना। बिज़नेस ओनर बनो आप। सारी उम्र नौकरी नहीं करनी हमने, ठीक है? कौन गया था? अयान सर, बस, बाकी कोई नहीं गया। मतलब कि जो भी आपके नियर बाय स्टोर है, वहाँ पे एक बार जाके देखो, कि देखो आपको चलेगा पता कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हो। कितनी रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर। वेबिनार में तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर कंपनी के स्टोर में जाओ तो इससे भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप चाहे वहाँ पर एसी लगे हुए हैं, चेयर लगी, चाहे 2-2 घंटे, 5-5 घंटे बैठो वहाँ पर। कोई मना करने वाला नहीं, वो आपका स्टोर है। जो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र है ना, उसका स्टोर है वो। कंपनी का स्टोर नहीं है, वो उसका स्टोर है, आपका स्टोर है। आप भी चले जा सकते हो, आप किसी पर्सन को भी ले जा सकते हो, वहाँ पे बिठाओ, 2 घंटे बिठाओ, 4 घंटे बिठाओ, प्रोडक्ट दिखाओ उनको, कोई मना करने वाला नहीं है। बड़ा कुछ देती है कंपनी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 170 से भी ज़्यादा कंट्री में बिज़नेस करने के लिए आपको सर्टिफ़िकेट वो मिलता है, लाइसेंस मिल जाता है आपको। 170 कंट्री में कहीं भी बिज़नेस कर सकते हो, कोई आप वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार भी रहता है ना, आप उसको भी जॉइन करवा सकते हो, ठीक है? ऑफ़लाइन क्या होता है कि ऑफ़लाइन में क्या होता है कि हम सिर्फ़ उन्हीं उन्हीं लोगों से काम कर सकते हैं, जो हमारे घर के आस-पास रहते हैं, ठीक है? ऑफ़लाइन काम करना बहुत मुश्किल है। ऑफ़लाइन क्या होता है, सिर्फ़ कितने लोग होते हैं हमारे पास, 20-25 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, जिनको हम सिखा सकते हैं, ले जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? जिनसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है कि हम इतनी सारी कंट्री में कहीं भी बिज़नेस कर सकते हैं।
ठीक है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरी भी 35 ईयर की एज हो चुकी है, ठीक है। मैंने भी 5-6 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ मैं। अब मेरे को पता है कि अब जॉब नहीं करनी आगे। ठीक है, आज भी मेरे को कंपनी बोलेगी ना भाई तुम रिजाइन डाल दो, मैं एक उसी टाइम रिजाइन डाल दूंगा, उसी टाइम 1 सेकंड में। क्योंकि मुझको पता है कि जो मेरे को चाहिए तो वो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, अगर इस कुछ मिलने के बाद भी अगर हम इसको मतलब क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देंगे ना, तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी और किसी की नहीं होगी। अगर मैं इतना कुछ यहाँ पर करने के बाद, सीखने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो अच्छी इनकम भी ले रहा हूँ, सबको पता है, ठीक है। अभी जस्ट मेरे को 3 महीने हुए थे यहाँ पर स्टार्टअप किए, और मैंने लैपटॉप भी लिया एचपी का, जिससे मैं देखो वेबिनार लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये मतलब कि मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है, सिर्फ 3 महीने में। अभी जब देखो, जब मैं जहाँ पर मेरे को 3 साल हो चुके होंगे, तब मेरे पास क्या-क्या होगा। देखो अंकुर सर की, देखो इस टाइम कितनी इनकम है, तो पता सबको ना, 4-5 लाख रुपए मंथली इनकम है उनकी। वो कैसे है? कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है ना। कोई और कंपनी है मार्केट में? अगर अगर मान लो अंकुर सर को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, गवर्नमेंट जॉब मिलती तो कितनी इनकम होती, उनकी कितनी सैलरी होती महीने की। अगर मान लो वो गवर्नमेंट के डॉक्टर भी बन जाते, तभी उनकी 1 लाख रुपए इनकम होनी थी। अगर डॉक्टर भी बन जाते ना वो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो तब भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए उनकी इनकम होनी थी। और ड्यूटी कितनी लंबी थी उनकी। और ये देखो घर में बैठ के सर वो काम कर रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, सब हमको भी सिखा रहे हैं। तो ठीक है, ये काम क्या है? सीखने सिखाने वाला काम है। सीखना है, उसके बाद सिखाना है, बस। कोई हार्ड वर्क तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है टीम, आई होप कि आप सबको आज का सेशन एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने क्या सिखाया आपको, ठीक है। यहाँ पर सीखना है, सिखाना है, कुछ बेचना नहीं है किसी ने भी। अगर किसी के माइंड में आज आज भी है ना कि आपको लगता है कि आपको बोलेंगे कि सर ये लो, 2-3 बोतल लो एलोवेरा की, आपको बेच के आनी है, तो ये अपने माइंड से निकाल दो। आपने कुछ नहीं बेचना, सिर्फ आपने शेयरिंग का काम करना है, प्रमोशन का काम करना है, बस। वो भी घर में बैठ के। चाहे अपने आप को कमरे में बंद कर लो ना, वहां भी बैठ के आराम से काम कर सकते हो। चाहे पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, वो आपकी मर्जी है। कुछ बेचना नहीं है, पहले तो आपको ये मन में निकाल दो, और ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। आप चाहो तो जितने मतलब कि महीने में चाहे आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। यहाँ पर कोई कैप लॉक नहीं लगा हुआ कि आपको महीने का इतना ही मिलेगा। वो जॉब में मिलता है। मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। मेरी जो उतनी मतलब कि इस टाइम जो मेरी सैलरी है, वो ठीक है, मेरी 40,000 के करीब सैलरी है मेरी। वो क्यों है? क्योंकि मैं 12 सालों से इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। कभी किस कंपनी में, कभी किस कंपनी में, जब मेरे को अच्छे पैसे मिलते थे, मैं वहां घुस जाता था। जब कंपनी बोलती थी ना कि यार तुम्हें 5,000, तुम्हें 7,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, तुम्हारे हमारी कंपनी में आ जा, मैं वहां शिफ्ट हो जाता था। क्योंकि मेरे को लगता था कि यही फ्यूचर है। अगर सैलरी बढ़ानी है, पैसे बढ़ाने हैं, तो यही रास्ता है। कि कुछ मतलब कि नई नई कंपनी में जाते रहो, चेंज करते रहो कंपनियां। पुरानी कंपनी छोड़ दो, नई कंपनी में चले जाओ। मेरी सोच ही ऐसी थी कि इससे उससे ऊपर कुछ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी सोचता था कि यार 40,000, 40-45 हजार महीने का मिल रहा है यार, मेरी तो लाइफ सेट है यार। बट जब मैंने यहाँ पर देखा कि लोग तो 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं यार, तो मेरा उस टाइम क्या था, जो मेरा कंफर्ट जोन था वो टूट गया। मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ गया कि नहीं भी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, तो 40-45 हजार महीने का कमा रहा हूँ। यहाँ पर तो लोग 10-10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो भी घर में बैठकर। मैं धूप में घूमता हूँ, बारिश में जाता हूँ, देखते हो ना आप सब। मैं कभी कभी बस में, कभी कभी क्या, डेली बस में बैठा होता हूँ इस टाइम में, जब वेबिनार लगता है तो। वो मैं करता हूँ हार्ड वर्क। और मैं चाहता हूँ कि वो हार्ड वर्क आप ना करो, आप करो स्मार्ट वर्क। जैसे मैंने यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट, अगर देखो 12 साल मेरे को जॉब करते हुए, अगर 12 साल पहले मैं यहाँ पर फॉरएवर लिविंग में मैंने ज्वाइन किया होता, तो आज मेरी इनकम कितनी होती? आज मैं मानिक सर से भी ऊपर होता। आज पता नहीं मेरा कौन सा लेवल होता, और मैं कितने अपने ड्रीम्स पूरे कर चुका होता। ठीक है, इस टाइम ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 25-30 लाख रुपए मंथली इनकम होनी थी मेरी, अगर उस टाइम मैंने ज्वाइन किया होता। राइट? समझ गया सब? बस अपने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि सीट्स बहुत कम रह चुकी हैं ऑनलाइन की, ठीक है। तो ये ना हो कि आपको ऑफलाइन काम करना पड़े बाद में। तो इसलिए जिसके साथ ज्वाइन हो उसको बोलो कि भाई मेरा यहाँ पर कैसे स्टार्टअप होगा, क्या मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को बताओ। तो मेरा यहाँ पे जल्दी से स्टार्टअप करवाओ बस। ठीक है। और ठीक है तब, चलो। ठीक है टीम, बहुत टाइम हो चुका है, 11:15 हो गए, पता नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। ठीक है, वैसे संडे था आज। तो ठीक है, अपने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो,
और जैसे वो बोलते हैं वैसे ही करते रहो, खुद ग्रो करो, ठीक है अपने आप को। ऑल द बेस्ट।